Hello guys, welcome back to all of you on my channel The Teachers Adda 07. सो गाइज हमने स्टार्ट की हुई है डेली डोज फॉर सीटेट विद टीचर्स अड्डा 07, जिसमें हम डिस्कस करते हैं 10 क्वेश्चन ऑलमोस्ट, जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आए हुए भी हैं और इम्पोर्टेंट भी हैं, तो उनमें से आने के चांसेस भी आपके होते हैं। तो अभी हम फिलहाल 10 क्वेश्चन ही डिस्कस कर रहे हैं, लेकिन अभी कुछ लोगों के इंस्टाग्राम पर मैसेज आए हुए हैं कि आप 15 क्वेश्चन या 20 क्वेश्चन कराइए। तो नेक्स्ट क्लास में जो हम करेंगे उसमें ऑलमोस्ट 15 से 20 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं अपनी आज की क्लास, जिसमें कि हम इम्पोर्टेंट सीटेट के लिए आपके जो कि पेपर 1 और पेपर 2 दोनों के लिए इम्पोर्टेंट है, वे 10 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास। हम सब्जेक्ट वाइज डिस्कस करेंगे 10 क्वेश्चन। अभी हमने चाइल्ड डेवलपमेंट के किए थे लास्ट वीडियो में, आज भी चाइल्ड डेवलपमेंट के करेंगे, जो कि साइकोलॉजी और चाइल्ड डेवलपमेंट दोनों से रिलेटेड होते हैं। तो स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास। स्टार्ट करने से पहले प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल द टीचर्स अड्डा 07, और अगर वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, वीडियो पर कमेंट्स कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो करते हैं स्टार्ट। बेसिकली हम डिस्कस करेंगे 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन विद एक्सप्लेनेशन। सो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ध्यान से पढ़िए, आपके क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। डिट्टो आपको ऐसा ना ही मिले क्वेश्चन, ऐसा नहीं कह रहे हैं हम कि आपको डिट्टो यही क्वेश्चन मिलेगा एग्जाम में, लेकिन अगर मान लीजिए आपको यही क्वेश्चन इस तरीके से ना लिखे किसी और टाइप्स में प्रेजेंट करके मिलता है तो आपको लगाने में आसानी होती है। तो क्वेश्चन के साथ साथ आप जो आपके ऑप्शन मिलते हैं आप इसमें, जिन्हें हम एक्सप्लेन करते हैं, या जो आपका राइट आंसर नहीं है उससे अदर भी जो ऑप्शन होते हैं उसको भी आपको ध्यान में रखना है। तो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, मानसिक परिपक्वता की ऊंचाइयों को छूने के लिए प्रत्यंत रहना संबंधित है। मानसिक परिपक्वता मतलब कि हम मेंटली जो प्रिपेयर होते हैं उसके ऊंचाइयों को छूने के लिए प्रत्यंत रहना संबंधित है। प्रौढ़ अवस्था से, पूर्व बाल्यावस्था से, उत्तर बाल्यावस्था से या किशोर अवस्था से। ठीक है, तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा किशोर अवस्था से, जो कि आपकी मेंटलिटी प्रिपेयर होती है वो आपकी किशोर अवस्था में ऑलमोस्ट 90% हो जाती है। बाकी की जो 10% होती है आपकी वो किशोर अवस्था में या उसके थोड़ी बहुत बाद आपकी हो जाती है। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा किशोर अवस्था से, यानी कि मानसिक परिपक्वता की ऊंचाइयों को छूने के लिए प्रत्यंत रहना संबंधित हमारा होता है किशोर अवस्था से। और किशोर अवस्था को स्टेनली हॉल ने तूफानी काल की अवस्था भी कहा हुआ है, ये भी आप ध्यान में रखिए। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये क्वेश्चन आपका हमने लास्ट क्लास में भी कराया था, इंपॉर्टेंट है इसलिए इस क्वेश्चन को आज फिर से रिपीट में रखा हुआ है। तो देखते हैं क्या है क्वेश्चन। बाल मनोविज्ञान के आधार पर कौन सा कथन सर्वोत्तम है? चाइल्ड साइकोलॉजी के अकॉर्डिंग कौन सा इनमें से राइट है? ठीक है, जैसे कि ये सारे बच्चे एक जैसे होते हैं, कुछ बच्चे एक जैसे होते हैं, कुछ बच्चे विशिष्ट होते हैं, प्रत्येक बच्चा विशिष्ट होता है। अब सारे बच्चे एक जैसे होते हैं ये हम नहीं कह सकते, क्योंकि सभी बच्चों में अपनी अलग अलग क्वालिटीज होती हैं। कुछ बच्चे एक जैसे होते हैं ये भी हम नहीं कह सकते। कुछ बच्चे ही विशिष्ट होते हैं ये भी गलत है। प्रत्येक बच्चा विशिष्ट होता है, ये आपका राइट आंसर है, क्योंकि हर बच्चे में अपनी कुछ ना कुछ क्वालिटी होती है, हर बच्चे में अपनी अलग एक प्रतिभा होती है। प्रतिभा भी नहीं होती, अगर कोई मंदबुद्धि भी बच्चा है तो वो भी अपने आप में एक विशिष्ट बच्चा होता है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि है हमारा, चिंतन प्रारंभ होने के लिए आवश्यक है पूर्वानुभव, भाषा, तर्क, समस्या। अब ये आप देखिए, आप चिंतन किसी चीज के बारे में सोचना कब प्रारंभ करते हैं? जब आपको भाषा का ज्ञान हो, या आपको किसी चीज का पूर्वानुभव हो, या कोई तर्क हो, या आपको कोई समस्या हो। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा समस्या, फोर्थ वाला हो जाएगा आपका, फोर्थ ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। आप चिंतन तब प्रारंभ करते हैं जब आपके पास कोई समस्या होती है, उस समस्या से रिलेटेड आप चिंतन करना प्रारंभ करते हैं। तो चिंतन के लिए भी आपको क्या आवश्यक है? कोई समस्या आपके पास होगी तभी आप उसका चिंतन करेंगे। तो आपका फोर्थ ऑप्शन जो है राइट हो जाएगा। चिंतन प्रारंभ करने के लिए सबसे आवश्यक क्या होना चाहिए? आपके पास कुछ समस्या होनी चाहिए। ठीक है, अगर आपके पास कोई प्रॉब्लम नहीं है या कोई समस्या नहीं है तो आप सोचेंगे किस बारे में? ठीक है, तो राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गाइस सारे ही, तो प्लीज वीडियो पूरी देखिए, और सारे जो कि 10 के 10 क्वेश्चन अगर आप एक दिन में
5 से 6 मिनट निकाल कर 10 क्वेश्चन भी आप अपने डिस्कस कर रहे हैं इस वीडियो के माध्यम से, तो आप सीटेट इजीली क्वालिफाई कर पाएंगे। सीटेट का जो आपका एग्जाम है कोई इतना बड़ा इतना हाई लेवल का एग्जाम नहीं होता या बहुत हार्ड एग्जाम नहीं होता। अगर आप दिन में आधा घंटा, अभी जैसे कि आपका एग्जाम 31 जनवरी को है, तो ऑलमोस्ट आपके पास अभी ऑलमोस्ट 2.5 से 3 महीने लगभग है, 3 नहीं, चलो 2.5 महीना आपके पास अभी है। तो अगर आप डेली भी आधा घंटा भी अगर आप दे रहे हैं अपने इस के लिए एग्जाम के लिए, तो आप इजीली इसे क्रैक कर पाएंगे। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि है हमारा मनुष्य आयु का प्रत्यय दिया था बिने साइमन ने। ये आपका राइट आंसर है, क्योंकि स्टर्न ने आपका आईक्यू का प्रत्यय दिया था और टर्मन ने आईक्यू टेस्ट का प्रत्यय दिया था। ठीक है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा फर्स्ट, बिने साइमन ने। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ध्यान से पढ़िए। उपलब्धि अभिप्रेरणा है, मोटिवेशंस। चुनौतीपूर्ण कार्यों में बने रहने की प्रवृत्ति, पहले सारे ऑप्शन पढ़ लेते हैं, देन उसके बाद डिस्कस करते हैं। असफलता से बचने की प्रवृत्ति, ये तो आपका बिल्कुल भी नहीं होगा, क्योंकि नेगेटिव पॉइंट की ओर आपको इशारा कर रहा है, तो ये नहीं होगा। सफलता और असफलता को समान रूप से स्वीकार करने की प्रवृत्ति, ये भी आपका नहीं होगा, क्योंकि अगर आप अपनी सक्सेस को और अगर आप अपनी सफलता को और असफलता को समान रूप से स्वीकार कर रहे हैं, तो आप लाइफ में कभी आगे नहीं बढ़ पाएंगे, अगर आप उन्हें एक समान स्वीकार कर रहे हैं तो। ठीक है, आवेग में आकर काम करने की प्रवृत्ति, ये भी नहीं है, ये भी आपको नेगेटिव पॉइंट की ओर इशारा कर रहा है, तो ये भी आपका नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा फर्स्ट, जो कि चुनौतीपूर्ण कार्यों में बने रहने की प्रवृत्ति। अगर आप चुनौतीपूर्ण कार्यों में बने रहने की प्रवृत्ति रखते हैं, तो ये आपके लिए एक मोटिवेशन होता है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि है आपका कद हड्डियों का ढांचा, बाल, नाक और आंखों का रंग आदि शारीरिक विशेषताएं हैं। अभी हमने जो साइकोलॉजी की ऑलमोस्ट 10 क्लासेस हो चुकी हैं आपकी, उसमें हमने हेरिडिटी और एनवायरनमेंट की पूरी क्लास करी थी। तो उसमें हेरिडिटी में हमने आपको बताया था कि जो भी आपका ये होता है, आंखों का रंग, बालों का रंग, नाक, ये सब आपका किसके अंतर्गत आता है? वंशानुगत विशेषताएं। तो ये सारी आपकी क्या होती हैं? वंशानुगत विशेषताएं। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, वंशानुगत विशेषताएं। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि है शिक्षा के संकुचित अर्थ में शिक्षा प्रदान की जाती है। संकुचित होता है आपका लिमिटेड और व्यापक होता है अनलिमिटेड। ठीक है, संकुचित और व्यापक दो होते हैं आपके, या लघु और बृहत होते हैं, ये होता है इस तरीके से। तो संकुचित होता है आपका छोटा, यानी कि लिमिटेड। तो ये शिक्षा कहाँ प्रदान की जाती है? निश्चित स्थान पर हो सकता है, प्रत्येक समय व स्थान पर नहीं हो सकता, क्योंकि ये लिमिटेड नहीं होगा, जीवन पर्यंत नहीं हो सकता, उपरोक्त सभी तो फिर हो ही नहीं सकता। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, निश्चित स्थान पर। ठीक है, अगर प्रत्येक समय प्रत्येक स्थान पर होती है, तो वो आपका व्यापक हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि है शिक्षण प्रक्रिया में विद्यार्थी है आश्रित चर, स्वतंत्र चर, मध्यस्थ चर, और लास्ट ऑप्शन है आपका इनमें से कोई नहीं। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा, जो विद्यार्थी होता है वो आश्रित चर होता है शिक्षण प्रक्रिया में। जब हम कोई शिक्षण प्रक्रिया चला रहे हैं और हम एक उसमें 3 चीज होती हैं, छात्र, शिक्षक और अधिगम। ठीक है, एक जो हो गया जिसे सीखना है, एक हो गया जिसको सिखाना है, और तीसरी चीज पॉइंट आता है हमारे पास जो हमें सीखना है। तो उसमें जो आपका छात्र होता है वो होता है आश्रित, क्योंकि वो शिक्षक के ऊपर आश्रित होता है कि वो उसे क्या सिखा रहा है। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका शिक्षण प्रक्रिया में विद्यार्थी जो होते हैं वो आश्रित चर होते हैं, स्वतंत्र चर और मध्यस्थ चर नहीं होते। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि है आपका एक प्रमाणीकृत, इसे थोड़ा छोटा कर लेते हैं, पहले 1 बाय 1 देख लेते हैं। एक प्रमाणीकृत पठन परीक्षण लेने के लिए 5वीं कक्षा को प्रस्तुत करने में शिक्षक को अधिक का अधिक परामर्श दिया जाता है कि, ठीक है, कोई परीक्षण लेने के लिए 5वीं कक्षा को प्रस्तुत करने में शिक्षक को क्या परामर्श दिया जाता है? अब ऑप्शन देख लेते हैं एक एक करके। बच्चे को बोलना कि परीक्षण बहुत महत्वपूर्ण है तथा वह उसमें अच्छा प्रदर्शन करेगा। पूर्ववर्ती परीक्षा से प्रधान प्रश्नों को चिन्हित करना, ये नहीं होगा, नेगेटिव शो कर रहा है। निम्न कोटि के पाठकों को प्रशिक्षण देना, ये भी नेगेटिव शो कर रहा है कि शेष बच्चे किसी भी तरीके से अच्छा करें।
ये नहीं हो सकता। ये नेगेटिव, अगर आपको कोई भी पॉइंट ऐसा है जो नेगेटिविटी शो कर रहा है तो वो आपका डायरेक्ट ही रॉन्ग हो जाता है। ठीक है। परीक्षण में आने वाले समान प्रकार के प्रश्नों के उत्तर को देने के लिए छात्र को अभ्यास कराना। ठीक है। लास्ट ऑप्शन है आपका परीक्षण में आने वाले समान प्रकार के प्रश्नों के उत्तर देने के लिए छात्रों को अभ्यास कराना। ठीक है। अब जो आपका सेकंड ऑप्शन और थर्ड ऑप्शन वो तो डायरेक्टली रॉन्ग हो जाते हैं क्योंकि वो नेगेटिविटी शो कर रहे हैं। फर्स्ट और फोर्थ में आपको कंफ्यूजन है तो वो क्लियर करते हैं। फर्स्ट ऑप्शन है आपका बच्चों को बोलना कि परीक्षण बहुत महत्वपूर्ण है तथा वह इसमें अच्छा प्रदर्शन करेगा। ठीक है। आपने बच्चों को बस बता दिया कि जो आपके मतलब परीक्षा है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, आप उसमें अच्छा प्रदर्शन करें। और फोर्थ ऑप्शन आपका क्या कह रहा है कि परीक्षण में आने वाले समान प्रकार के प्रश्नों के उत्तर के लिए छात्रों को अभ्यास करना। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा क्योंकि आप उसमें बच्चों को क्वेश्चन का लेवल भी बता रहे हैं और उसका अभ्यास भी करा रहे हैं। ठीक है। तो फोर्थ ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जो कि है 10। आप देखते हैं कि एक छात्र बुद्धिमान है, तब आप क्या करेंगे? उसके साथ संतुष्ट रहेंगे, उसे अतिरिक्त गृह कार्य नहीं देंगे, नेगेटिविटी है। वह जैसे अधिक प्रगति कर सके उसे उस तरह से ही अनुप्रेरित करेंगे। फोर्थ ऑप्शन है आपका उसके अभिभावकों को सूचित करेंगे कि वह बुद्धिमान है। ठीक है। सबसे पहला ये नहीं करेंगे, उसके अभिभावकों को सूचित करना कि वह बुद्धिमान है, ये आपका कोई कार्य नहीं है। वह जैसे वो तो मान लीजिए अगर कभी पेरेंट्स मीटिंग होती है तो आप उसमें उनको बता सकते हैं कि हाँ भाई आपका बच्चा ऐसे प्रगति कर रहा है, तो ये आपका कोई कार्य नहीं बनता है। ठीक है। जैसे वह प्रगति कर सके उसे उस तरह से अनुप्रेरित करेंगे क्योंकि एक शिक्षक का काम ही क्या होता है? बच्चे को मोटिवेट करना, बच्चे को लक्ष्य की तरफ ले जाना, उसे राह दिखाना, उसे उस तरीके से ही मोटिवेट करना और ये जो फर्स्ट है आपका ये भी आपका गलत है कि आप उसके साथ संतुष्ट रहेंगे, बाकी उसे कुछ नहीं बता रहे, मतलब वो अपने आप कर रहा है, पढ़ रहा है, तो आपका इसमें कोई रोल नहीं हो जाता, तो ये भी रॉन्ग होगा। अतिरिक्त गृह कार्य नहीं देंगे, ये भी रॉन्ग हो जाएगा। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड। वह जैसे अधिक प्रगति कर सके उसे उस तरीके से अनुप्रेरित करेंगे। ठीक है। तो आज की क्लास में हमने डिस्कस किए हैं ऑलमोस्ट 10 क्वेश्चन जो कि आपके बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं सीटेट के पेपर 1 और पेपर 2 दोनों के लिए। अब जो नेक्स्ट वीडियोस होंगी उन पर हम ट्राई करेंगे ऑलमोस्ट 15 से 20 क्वेश्चन डिस्कस करने के लिए। तो उम्मीद है जो क्वेश्चन आज डिस्कस करें आपको सभी समझ में आ गए होंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।